इतनी तेज बारिश में मैं घर कैसे जाऊंगा? घर में शिला परेशान हो ही होगी। मैं थोड़ी देर यही इंतजार करता हूँ, बारिश जैसे रुके तो चला जाऊंगा। लगता है ये बारिश आज नहीं रुकने वाली। मुझे जोखिम उठाकर घर जाना ही होगा। घर में शिला अकेली है। बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत देर भी हो गई है, अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या हुआ होगा। आप आगे, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आइए जल्दी घर में आ जाइए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला और रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो रुकना पड़ा मुझे। आप पहले घर में आइए। शिला, मैंने बहुत कोशिश की कि आज मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए, लेकिन बारिश की वजह से आज कोई मजदूरों को काम नहीं मिला। इतनी बारिश है और घर में एक दाना खाने को नहीं है। 2 दिन से हम दोनों ने कुछ खाना नहीं खाया है और पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को ये ठीक लगता है तो यही सही। हम कुछ ना कुछ काम जरूर कर लेंगे, बस आप चिंता ना करें और हिम्मत ना हारे। शायद दरवाजे पे कोई है, मैं जाकर देखती हूँ। कौन है आप लोग और यहाँ ऐसे इतनी बारिश में क्या कर रहे हैं? किससे मिलना है आपको? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो बताइए हमें किसके घर जाना है आपको, हम ले चलते हैं। हम मुरारी काका से मिलने आए थे, लेकिन हमें यहाँ आकर मालूम पारा कि वो तीर्थ यात्रा पे गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। हमारे पास बहुत सारा अनाज है जो भीग जा रहा है, इसलिए हम आपसे मदद लेने के लिए आए हैं। भाई साहब, क्या हम आपके घर में कुछ समय के लिए रुक सकते हैं? बारिश जैसे ही रुक जाएगी हम वापस चले जाएंगे। इस समय हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम सबके घर से अभी होकर आए हैं, कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोल रहा। कृपा करके हमारी मदद करें, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेहमान तो भगवान सम्मान होते हैं। आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। आप लोग घर में आकर बैठे वरना सर्दी लग जाएगी। आप यहाँ विश्राम करिए, हम अभी आते हैं। आप लोग इसे अपना ही घर समझिए, हम अभी आते हैं। घर में मेहमान है, अब उनको हम क्या खाना खिलाएंगे? घर में तो एक दाना खाने को नहीं है। बेचारे थके होंगे, उनको खाना देना होगा। अब हम क्या करेंगे? स्वामी, आपने देखा इन बेचारों के पास कुछ खाना नहीं है, फिर भी ये लोग हमारी कितने आदर भाव से सेवा कर रहे हैं। हमें इनके लिए कुछ करना होगा स्वामी, वरना इनका क्या होगा। ये लोग कितने सच्चे हैं, कोई छल कपट नहीं है इनके मन में। हाँ देवी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन हमें इनके आत्मा विश्वास को कोई तकलीफ ना पहुँचे। हमें ऐसा कुछ करना होगा। मेरी पास एक उपाय है इसका। अब आप देखें हम क्या करते हैं जिसे इनके मन को कोई तकलीफ ना पहुँचे। आप लोग बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हम अपने साथ कुछ सामान लाए हैं जो कि वो अनाज है और बारिश में भीग गया है। अगर आप लोग कहे तो क्या हम उस अनाज को बना सकते हैं? हम सब मिलकर खा लेंगे, वरना हमें बहुत पाप लगेगा अगर हमने अनाज बिगाड़ा तो। हाँ बिल्कुल, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज मुझे ये पता चल गया। आप किसी और के लिए लाए हैं और खाएंगे कोई और। मैं अभी गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ, तब तक आप आराम करिए। वाह, क्या खुशबू है खाने की। सच में मैंने इतना स्वादिष्ट खाना तो कभी नहीं खाया। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप जैसे भले लोग इस दुनिया में कहीं नहीं मिलते। अभी तक बारिश रुकी नहीं लगता है। भाई साहब, हमें यहाँ से कोई रिक्शा या बस मिलेगी ताकि हम अब अपने घर जा पाए।
आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपको अभी इतनी बारिश में कहीं नहीं जाने देंगे। ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है। और वैसे भी अब रात होने आई है, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप आज रात यहीं रह जाएं। अब हमें यहाँ से जाना होगा। वो लोग उठे उससे पहले, ताकि उन्हें ये ना पता चले कि हम कोई और नहीं बल्कि शिव और पार्वती है। स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अभी ही चले जाते हैं। मैंने उनके लिए बहुत सारा धन और अनाज रख दिया है, ताकि उन्हें अपने जीवन में कोई तकलीफ ना हो और अपना जीवन शांति से जिए। चलिए महादेव, हम चलते हैं। मैं सुबह से भाई साहब और उनकी पत्नी को खोज रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे कहीं भी नहीं दिखे। क्या आपको कुछ पता है वो लोग कहाँ गए हैं? उनका सारा सामान भी यही रखा हुआ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप जाएं और उनको ढूंढ कर लाइए। ठीक है, मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। पूरा गांव देख लिया भाई साहब, और उनकी पत्नी कहीं नहीं मिले। हे भोलेनाथ, वो लोग जहां भी हो उनकी रक्षा करिए भोलेनाथ। मैंने पूरा गांव देख लिया भाई साहब, और उनकी पत्नी कहीं नहीं मिले। अब मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? उनके साथ क्या हुआ होगा? हे भोलेनाथ, हमारी मदद करे। पता नहीं वो लोग कहाँ और किस हाल में होंगे। हमारी गलती है जो हम उनका ध्यान ना रख सके। वो जहाँ भी हो उनका ध्यान हम रखें। यहाँ हैं आपके सामने। हम कोई और नहीं, आपके भोलेनाथ और माता पार्वती है। हम तो यहाँ सिर्फ आप लोग की मदद करने आए थे, लेकिन आप लोग की सच्ची भक्ति और भाव से हम बहुत प्रसन्न हुए। आप हमें गांव में खोज रहे थे, लेकिन हम तो आपके मन में हैं। ये सारा धन और अनाज आपका है, और जो कोई हमें मन से पुकारेगा हम जरूर उनकी मदद करेंगे। बेटी, तू क्यों रो रही है? मैं हूँ ना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। विश्वास रख मुझ पे। मैं हमेशा तेरी सुनती हूँ। तेरा दुख सिर्फ अब तक ही था, आज के बाद तू कभी दुखी नहीं रहेगी। सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपने मुझ गरीब पे इतनी कृपा बरसाई। माँ, आप मुझे वचन दीजिए, जो भी कोई आपको भक्ति भाव से पुकारे, आप हमेशा उनकी सुनेंगी। वचन दीजिए मुझे माँ। तथास्तु मेरी बच्ची।